जी नमस्कार, आप सबको स्वागत करना चाहूँगी हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट हवलदार छेत्रीज फैमिली। दैट मीन्स मेरे हस्बैंड के नाम पे हम लोगों ने ये चैनल रखा क्योंकि first I want to congratulate, I want to say wishes to all the women's out here. Happy Women's Day because today is 8 March World Women's Day का दिन है आज। तो आप सबको नारी दिवस की, विश्व नारी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एक नारी, एक स्त्री होने के कारण आज मैं आपके समक्ष कुछ मेरी अनुभव, कुछ मेरी विचार आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। वैसे तो आपने हमारे चैनल में पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी, लेकिन परिचय देने से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो नाम आप देख रहे हैं उसके बारे में भी कुछ कहना पसंद करूँगी। लेट हवलदार छेत्रीज फैमिली क्योंकि मेरे हस्बैंड एक सेना में जवान थे, तो उनकी जाने के बाद हम लोगों ने हमारे एक यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम, वैसे तो जैसे कि नारी आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा अपने स्तर पे, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं। उन्होंने अपने एजुकेशनली, फिजिकली सब तरीके से अपने आप को बहुत डेवलप करके आगे पुरुष के समान कम्पीट करने की क्षमता रखती है। नारी पुरुष के समान अपनी हर चीज़ की दक्षता, क्षमता प्रस्तुत करती है। फिर भी विवाहित हो या अविवाहित, नारी की आवश्यकता पुरुष के साथ जोड़ी जाती है। अगर पुरुष का साथ हो तो नारी को सर्वसंपन्न माना जाता है। हालांकि किसी कारणवश अगर स्त्री के जीवन में पुरुष का साथ छूट जाता है तो वो स्त्री को एक अलग तरीके से देखना हमारे समाज की फितरत है। जो भी हो, किसी कारणवश किसी स्त्री की अपने पुरुष के साथ, अपने पति के साथ डाइवोर्स हो, किसी स्त्री की पति की मृत्यु हुई हो, या कोई स्त्री, कोई नारी पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़ा हो, लेकिन उन्होंने अपने किसी पुरुष इंसान के साथ अपना जीवन शेयर नहीं किया हो, उन सबको एक कैटेगरी में रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन भी है और मेरा विचार भी है कि नारी का स्तर, नारी का जो लेबल है, जो नारी की अस्तित्व सिर्फ पुरुष के साथ रहने से ही है। पुरुष हो तो नारी की सब कुछ है, अगर पुरुष ना हो तो नारी की कुछ अस्तित्व नहीं। आज मैं आपके समक्ष और दिनों से बहुत ज़्यादा सज सवार के आई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सुंदर साड़ी पहन के आई हूँ, और साथ ही साथ कुछ गहने मेरे पास जो भी है, और चेहरे पे भी आप देख ही सकते हैं कुछ मेकअप्स। हमारे समाज में ये है कि अगर किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाता है तो हमारे समाज स्त्रियों को कुछ गहने जो होते हैं उनकी रंग बिरंगे कपड़े पहने, गहने पहने हो, उस किस्म के अलाउ नहीं करते। क्योंकि इसका भी एक शास्त्र में भी इसका कुछ दूसरा ही कुछ है, इसका मीनिंग्स बोलते हैं ना, अर्थ है उसका, कुछ इसका अलग ही जगह है, और साइंटिफिक इसका रीजन भी है। आफ्टर द डेथ ऑफ योर हस्बैंड स्पेशली वाइफ यूज टू वेयर वाइट क्लोथ्स। ऐसा होता है कि जैसे गहने नहीं देते उनको, पूरे के पूरे उनको, पहले की ज़माने, तो आज के युग में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। फिर भी मैं अपनी अनुभव शेयर कर रही हूँ कि आपको पूरा सफ़ेद कपड़ा पहनना है, लेकिन सफ़ेद कपड़ा बुरी बात नहीं है। सफ़ेद कपड़ा बुरी बात नहीं है। सफ़ेद कपड़े का इट स्टैंड्स फॉर पीस। अगर आप सफ़ेद कपड़े की अर्थ समझो तो ये तो शांति की प्रतीक है। इसे एक आत्मनिर्भरता की प्रतीत होता है। पर अगर आप सफ़ेद कपड़ा पहन के इधर उधर घूमो तो फिर आपको जितने भी निगाहें होते हैं आपको ऐसा होता है कि सपोज यू आर नॉट बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, दैट फ्रेटर्निटी। आप उस समाज के हो नहीं, दूसरी जगह से आए हो, आपका स्थान दूसरी जगह में है। तो इसीलिए तो मेरा कहने का ये है कि आज जितने भी समाज, दुनिया, देश आगे बढ़ा, लेकिन नारी का स्थान
अब भी कुछ स्तर तक, कुछ हद तक वहीं पर है, लेकिन जो है श्रृंगार करने का अधिकार नारी का है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष चाह कर भी मतलब जितने भी हम लोग श्रृंगार कर सकते वो लोग नहीं कर सकते। तो श्रृंगार करने का अधिकार है। श्रृंगार का मतलब हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन मतलब अपने पति के साथ होता है, लेकिन विवाह के पहले भी स्त्रियां, लड़कियां श्रृंगार किया करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिस जगह पे अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा, पूरा ईमानदारी से निभाए। बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि खुदा ना खास्ता आपके साथ हादसा हो गए मतलब, तो आपकी नज़र मतलब सारी दुनिया की नज़र आप पे पड़े होते हैं कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ कलर यू आर वेयरिंग, व्हाट इज़ योर अपकमिंग बिहेवियर, समथिंग आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप किसी का नहीं देखें, अपना देखें, क्योंकि जब स्त्री की जब एक नन्ही सी बच्ची की जन्म होता है, तब भी जो लेबर पेन बोलता है, जो प्रसव की पीड़ा होता है, वो उनकी माँ को उतना ही होता है जितना कि एक पुरुष, एक बच्चा मतलब मेल बेबी का पैदा होने से जितना पीड़ा होते हैं उनकी माँ को उतना ही होता है। स्त्री को भी उतना ही अधिकार है। हालांकि मतलब जो भी हो उनके साथ घटना, जिस किस्म के घटे हो, परिस्थिति मतलब जितने भी विपरीत हो, लेकिन स्त्री को जीने की पूरी अधिकार है, पूरी सम्मान के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। जी, जाते जाते मैं आपसे और एक बात ऐड करना चाहूँगी। जितनी भी मुसीबतें आती है, जितनी भी मुसीबतें मतलब हमारे जीवन में आती है, वो मुसीबत के कारण हम खुद होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज की डेट में मैं एक विवाहित हूँ, मान लीजिए मेरी पति है, तो मतलब पति की किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज मतलब होते ना कुछ रिलेशनशिप, ऐसा होने से वो घर में मतलब बिल्कुल शांत, मतलब वो घर में बिल्कुल खुशहाली नहीं होते। तो वो किसके कारण हो रहे हैं, तो मतलब एक स्त्री के कारण कि दूसरी स्त्री के घर में उनकी मतलब इल्लीगल हस्तक्षेप के कारण वहाँ पर वो गृहस्थी में कलेश हो रहा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नारी दूसरी नारी की समस्या को समझे, एक नारी दूसरी नारी की परिस्थितियों को बुझे। किसी भी मतलब जानकर हो, अनजान बन के हो, किसी की नारी को आप मतलब कि दिल ना दुखाए, मतलब उनके दिल में मतलब आप कड़वाहट ना भरे। तो हम लोग साथ मिल के चलें, तो फिर ये दुनिया, ये समाज, ये देश बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये नहीं कि फिर सबसे पहले दूसरा चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी। नारी की जो अस्तित्व है वो ना कि किसी मतलब पुरुष के साथ रहने से है, ना उसके साथ बिछड़ने से है, ना उसके जाने से है, ना किसी मतलब नारी स्वयं में एक मतलब उनकी अस्तित्व अगर दुनिया में ना हो, तो मतलब किसी की भी अस्तित्व नहीं है। आप स्वयं में एक मतलब एनर्जी हो, पावर हो, शक्ति हो, एक जननी हो। आप एक जीवन को धरती में लाने की क्षमता रखते हो। तो फिर छोटी मोटी परेशानियों से आप ना डरें, अपनी काम निष्ठापूर्ण से करें, अपनी जो अस्तित्व है उसको बनाए रखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। नारी दिवस की ढेरों सारे शुभकामनाएं। हम साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी भी एक दूसरे की हम लोग खिंचाई नहीं करेंगे कहते हुए आपसे विदा लेंगे। जी नमस्ते।